नमस्कार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज चौथा दिन है कथा का और सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से आज का जो भीड़ है वो ओवर क्राउड जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का भीड़ इससे पहले छत्तीसगढ़ में किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया था, लेकिन इस साल का जो भीड़ है, ये जो कार्यक्रम का जो भीड़ है, जो जनता में जो श्रद्धा है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किस तरह से लोग जो है भीड़ में अपनी पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूर दराज से जो लोग आए हैं वो इस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की कथा का रसपान करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्य पंडाल के बाहर की जो तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि सैकड़ों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कुछ ही देर में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का कथावाचन जो है, शिव महापुराण है, वो शुरू होने वाला है। और उसको लेकर जो है आज चौथे दिन जो है भीड़ में चार चांद लगते नज़र आ रहे हैं। चार चांद इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि ये जो भीड़ है वो हमारी संस्कृति को और भगवान को किस तरह से लोग यहाँ पर देखते हैं, भगवान को किस तरह से मानते हैं, वो पूरा प्रदर्शित हो रहा है। जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में भगवान शिव के भक्तों में जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है। और उसी को लेकर जो है इस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज चौथा दिन है शिव महापुराण का और चौथे दिन में भगवान का रसपान, भगवान की कथा का रसपान करने यहाँ पर जो लोग हैं पहुँचे हुए हैं। और लगातार जो भीड़ है अभी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी कथा वाचन जो है प्रारंभ नहीं हुआ है, कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। 1 बजे का समय है, लेकिन अभी आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही पूरा अंदर का जो पंडाल है वो फुल हो चुका है। और अब 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं। और इस वक्त जो भीड़ है यहाँ पर, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 लाख लोगों की पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है दिख रहा है, उससे उम्मीद जताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हम नंदी द्वार के पास हैं और नंदी द्वार के बाद से इस सड़क पर करीब 500 मीटर तक जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कथा वाचन के लिए जो है अपने गांव से, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं की संख्या जो इसमें दिख रही है इस कथा को सुनने के लिए, वो एक अलग ही शिव के जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अलग तरीके से। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये पहली बार है छत्तीसगढ़ में कि इतना जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इतनी भीड़ जो है छत्तीसगढ़ में किसी कार्यक्रम में इससे पहले देखने को नहीं मिली थी। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर वर्ग के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की लगातार व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस लगातार गश्त में भी है। तमाम व्यवस्था में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं। आप किस तरह से व्यवस्था है, क्या ये सुबह 7:30 बजे से लेकर अभी तक मात्र ये लोगों को पार्किंग, आने जाने का रास्ता, ट्रैफिक जाम ना हो, भीड़ इतनी आ रही है, भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि चारों तरफ से पब्लिक यहाँ आए हुए हैं, जिनकी जनसंख्या जो है कम से कम जो है 3-4 लाख आसपास होंगे। कितने बजे से लोग आना शुरू कर दिए? सुबह जो है 5 बजे से आना शुरू हो गया था यहाँ पे, सुबह 5 बजे से। और रात में कितने बजे तक खाली होता है फिर? रात में कम से कम तो कई लोग चले जाते हैं, कई लोग यहीं पंडाल में सोते हैं। आधा पंडाल में सोते हैं, आधा घर वापस जाते हैं। सुबह आने बाद फिर देखोगे तो आधा पंडाल भर जाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था यहाँ पर है, यातायात की व्यवस्था है। लेकिन इतना भीड़ है कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो भीड़ है वो शुरू हो जाता है। 6 बजे 7 बजे से लोग आना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसको संभालना मुश्किल है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर स्पेस जो है पूरा भर चुका है, जो यहाँ का पंडाल का जगह है। और भक्तजनों में भगवान शिव के प्रति इतनी आस्था है, इतनी प्रेम है कि वो भगवान शिव की कथा सुनने के लिए दूर दराज से, कोई पैदल तो कोई गाड़ी में तो कोई रिक्शा में बैठकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ शिव महापुराण का कथा जो हो रहा है और उसको सुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ के जो भक्तजन हैं वो पहुंच रहे हैं। और इससे ये प्रूव होता है कि छत्तीसगढ़ में भक्तजनों की कमी नहीं है। भगवान शिव पर आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर भगवान शिव को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। और भगवान शिव के कथा वाचन से पहले ही आप देख सकते हैं कि भगवान के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भगवान शंकर के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान जो है
भक्तों के बीच पहुंच चुके हैं। देख रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं में भीड़ है, कैसे श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भगवान को देखने के लिए। और जिस तरह से लोगों में भीड़ है, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, अब देख सकते हैं कि भगवान शंकर के लिए यहाँ पर पहुँचे और स्वयं भगवान शंकर यहाँ अपने नृत्य करते हुए दिखा रहे हैं कि भक्तों के बीच पहुँच चुके हैं। सीधे तस्वीर हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं। और सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरी पुलिसिंग की व्यवस्था यहाँ पर है, देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो इसी रास्ते से आ रहे हैं, देख सकते हैं कि वो भी पहुँच ही गए हैं यहाँ पर। और सीधे तस्वीर हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरे जो व्यवस्था के साथ जो है महाराज जी को लाया जा रहा है। और क्या बोलते हैं, देख सकते हैं पूरी पुलिसिंग व्यवस्था के साथ जो है राजधानी रायपुर में हो रहे दही हांडी मैदान में पूरी व्यवस्था के साथ महाराज को लाया जा रहा है। कथा का आनंद ले रहे हैं, बुजुर्गों से लेकर हर व्यक्ति जो है भगवान के इस पावन धरा पर, माता कौशल्या की इस पावन धरा पर भगवान शिव की कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भगवान शिव की कथा सुनते उनके गीतों पर जो है, प्रदीप मिश्रा की गीतों पर जो है, गाने पर जो है लोग यहाँ पर झूम उठे हैं और एक एक करके जो है भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज राजधानी रायपुर में एक बार फिर जो है भीड़ उमड़ पड़ी है कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण सुनने के लिए। और जिस तरह से मेरे पीछे ये जो नज़ारा जो दिख रहा है, ये श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों में भक्ति है। और कथा में जो ज्ञान की बात बताई जा रही है, शिव महापुराण की बात जो बताई जा रही है, वास्तविकता में लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का हल जो है इस कथा से निकल कर आ रही है। और जिस तरह से डॉक्टर जो है किसी बीमारी का हल करते हैं, वैसे ही कथा सुनने से मन में जो विचार हैं उसमें शुद्धता होती है, मन का विचार सही होता है। और अपने परिवार के बीच में रहकर जो लोग कथा का सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि वास्तविकता में कथा का क्या महत्व होता है, शिव महापुराण का क्या महत्व होता है। इस कथा में सबसे अच्छी बात जो सामने आई है, और आज की इस कथा की सबसे अच्छी बात ये है कि पंडित जी ने जिस हिसाब से कहा कि जिस तरह से घर पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए या किसी नए शहर में जब आप पहुंचते हैं तो रास्ते देखने के लिए, रास्ता जब बताने के लिए आपके पास गूगल होता है, गूगल के माध्यम से आप कहीं अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। उसी तरह यदि अगर आपको ईश्वर के पास पहुंचना है, भगवान के पास पहुंचना है, तो आपको श्रद्धा भक्ति का रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा। भगवान शिव की कथा पर जो बात कही गई है उन्हें अपनाना पड़ेगा। शास्त्रों में जो लिखी बात है उसे अपनाएंगे तो वो एक आस्था का एक रास्ता है जो भगवान तक आपको पहुंचाता है, परमात्मा तक आपको पहुंचाता है। और राजधानी रायपुर में हो रही इस कथा महापुराण, जो शिव महापुराण की कथा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़ है फिर भी लोग जो है कथा सुनने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल की कथा के समय में परिवर्तन किया गया है। कल की कथा जो है वो सुबह 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलने वाली है। तो कथा के समय में भी परिवर्तन हुआ है। और देख सकते हैं कि कैसे हर हर महादेव का जो नारा है वो लग रहा है, भगवान को याद किया जा रहा है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक जो शिव महापुराण की जो कथा है, इसको सुनने के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। वहीं रात्रिकालीन में भी भजन संध्या के साथ जो है यहाँ पर लोग इस कथा के मंच में, कथा के इस पंडाल में, भगवान की इस भूमि में लगातार जो है श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं और भजन गाकर जो है नाच कर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से कथा में कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। जो पौराणिक बातें हैं, पौराणिक कथाओं में जो लिखी हुई बात हैं, वो कितनी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे
भगवान वहाँ ऊपर बैठकर भगवान हमें अपने जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए, उस ज़माने में क्या होता था, आज क्या हो गया है, आज कलयुग में किस तरह के परिवर्तन है, उस तरह की तमाम बातें जो हैं बताई जा रही है। और प्रदीप मिश्रा जी को सुनने के लिए जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, उनकी एक एक बातों को लोग अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर सत्य और सही बातों को, ऐसी बातों को, जो ऐसे संदेशों को जब लोग अपनाते हैं जो आपके जीवन में एक नई उछाल ले आए, अपने जीवन के जो रास्ते हैं, जो परिवार के बीच आप समय बिताते हैं, उन परिवार के बीच में जो उथल पुथल जो होता है, तो कथा में लिखी हुई बातों को अपनाने से कई तरह के रोग जो है निरोग हो जाते हैं। कई तरह की बातें हैं, अंधविश्वास है जो, और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जो है उसमें देखने को मिलता है। तो अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं होती है, केवल आस्था का केंद्र है। और पंडित जी भी यही कहते हैं कि यदि आप आस्था करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं और कर्म करते हैं, यदि आपका कर्म प्रधान होता है, तो निश्चित तौर पर भगवान जो है आपकी बातों को सुनते हैं और वो जो है आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे ही कल भी हम आएंगे, कल 10 बजे से प्रारंभ होने वाला है कथा। और तब तक के लिए आप न्यूज़+ देखते रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको नए नए अपडेट जो है मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। कैमरामैन नवेद के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़+21, आपके हक की बात।